राधे राधे दोस्तों। दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो तो देखी थी, जिसमें हम अथर्ववेद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अथर्ववेद क्या है। ओके, तो जो भी नए दर्शक हैं जो हमसे जुड़ेंगे, अगर आपको लगता है या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार जो भी है जो भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं जितने में हमारे वेद हैं, तो धीरे धीरे करके उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो है वो कम से कम या फिर छोटा हो और आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देखिए। और उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, तब ये कंटिन्यूटी आपको पता चलेगी। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम कहाँ थे? तो मित्र आदि देवों से आयु को दीर्घ करने का अनुरोध, सविता, त्वष्टा, इंदु आदि देवों की स्तुति, सोम सविता आदि देवताओं का, ये हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जैसे हमारे किताबों में होता है ना, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो सेम ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि आपको अथर्ववेद में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट है पशुओं से सुरक्षा के लिए देवों से प्रार्थना। पशुओं की जो सुरक्षा है, तो इसके लिए देवों से प्रार्थना। एकाष्टका उषा की स्तुति। आगे है इंद्र और अग्नि देव से यक्ष्मी रोग से मुक्ति की प्रार्थना। देखिए, इंद्रदेव और अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है। जितने भी रोग हैं, हो सकता है कुछ रोग रहेंगे या फिर ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे, तो इसके लिए प्रार्थना भी अथर्ववेद में बताई गई है। शाला वास्तोष्टि का वर्णन, इंद्र और बृहस्पति से शाला के निर्माण का निवेदन। आगे सिंधु और जल का वर्णन, गायों का वंश बढ़ाने के लिए स्तुति। देखिए, जितने भी गाय वगैरह होती है, तो उनका वंश बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अथर्ववेद में दोस्तों। बहुत मज़ा आ रहा है कि क्या है सनातन धर्म, क्या है हिंदू धर्म, क्या है। अ, हमें ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। जैसे अदर जो भी धर्म है अलग अलग, तो उन लोगों को ज़्यादा पता होता है उनके धर्म में क्या होता है, लेकिन हमें ज़्यादा पता नहीं है। ओके, तो यही कोशिश है कि लोगों तक पहुँचे कि क्या है वेद वगैरह। तो ये हमने स्टार्ट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापार से लाभ की कामना के लिए इंद्र और अग्निदेव की स्तुति। देखिए, व्यापार में लाभ होने के लिए दोस्तों कितने लोग हैं जो व्यापार में लॉस करते हैं। कौन सा व्यापार करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि व्यापार से लाभ की कामना हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्र और अग्निदेव की स्तुति करनी होगी। ओके, ठीक है, आगे है अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि की प्रशंसा। खेती बढ़ाने के लिए इंद्र, सूर्य, वायु आदि देवों की प्रशंसा। देखिए, खेती बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? खेती बढ़ाने के लिए हमें लगता है सिर्फ बारिश ही चाहिए, सिर्फ हवा ही चाहिए, सिर्फ औषधि ही चाहिए। ओके, ये तो चाहिए दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुआ, भगवान का आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए। अभी चौथा कांड स्टार्ट हुआ है दोस्तों। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो चौथा कांड है। पहला कांड हो चुका है, उसमें हमने देखा फर्स्ट वीडियो में कि क्या क्या लिखा है उसमें, क्या क्या करना चाहिए हमें। दूसरे कांड में भी हमने देखा, तीसरे में भी देखा, अभी हम चौथे कांड में आए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया है बृहस्पति आदि देवों की स्तुति, प्रजापति की प्रशासना प्रशंसा, माफ कीजिएगा, बाघ, चोर मनुष्य और भेड़िए से बचाव की कामना, वनस्पति और जू वनस्पति और जड़ी बूटियों का वर्णन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, वनस्पति और जड़ी बूटियों का वर्णन किया है। मतलब कौन सी वनस्पति किस लिए यूज़ करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा हमारे बॉडी पे, शरीर पे, जो भी सारी चीज़ें इसमें अथर्ववेद में बताई गई हैं। ओके,
तक्षक की उत्पत्ति का वर्णन, विष का वर्णन, विषहारी वारन वृक्ष का वर्णन, विषमूलक जड़ी बूटी का वर्णन, जल का वर्णन, अंजन मणि की महिमा का वर्णन, शंख मणि का वर्णन। देखो शंख के बारे में भी बताया अथर्ववेद में, उसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इंद्र के रूप में अंडवान अर्थात बैल का वर्णन, रोहिणी वनस्पति का वर्णन, वायु और इंद्र की स्तुति, यज्ञ की महिमा, वर्षा देव की स्तुति, वरुण देव की प्रशंसना, सहदेवी व अपामार्ग वनस्पति का वर्णन, सहदेवी व अपामार्ग जड़ी का वर्णन, सहदेवी व अपामार्ग औषधि का वर्णन, सदा पुष्पा नाम की जड़ी बूटी का वर्णन, गायों की महिमा का वर्णन, इंद्र व क्षत्रिय राजा की स्तुति, अग्निदेव की स्तुति, इंद्र देव की स्तुति, वायु और सविता देव की स्तुति, हवा पृथ्वी की स्तुति, मरुत की स्तुति, भव और शर्व की स्तुति, मित्र और वरुण देव की प्रशंसा, ब्रह्मा वदनी पुत्री वाक का वर्णन। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक अनुक्रमणिका है, ये एक लिस्ट है कि अथर्ववेद में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। तो अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या देखना है और हमारे रियल लाइफ में इसका महत्व है क्या, ये हमसे कनेक्टेड है क्या, इससे हमें फ़ायदा होने वाला है क्या, ये सारी चीज़ें। हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि जैसे अभी यहाँ पे लिखा है, देखिए छोटा सा एग्जांपल, गायों की महिमा का वर्णन, जैसे गायों के बारे में बताया गया है। वैसे अलग अलग है, वर्षा देव की स्तुति, वर्षा मतलब बारिश की। ओके, तो बहुत कुछ है, पहले सिर्फ हम पढ़ते हैं फास्टली और धीरे धीरे डीपली अंदर हम देखेंगे। चला गया, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध के अभिमानी देव मन्यु का वर्णन, मन्यु की स्तुति, अग्निदेव की स्तुति, प्राणियों के निर्माण करता देवों का वर्णन। देखिए प्राणियों के निर्माण करता कौन देव है, उनका वर्णन किया है। सत्य एवं ओज वाले अग्निदेव की स्तुति, विभिन्न जड़ी बूटियों का वर्णन, अप्सराओं द्वारा अक्षशलाका की स्तुति। देखिए जो अप्सराएं हमने सुना था कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ अप्सराएं होती हैं, क्या सच में होती है? ये हमें पता नहीं था, कन्फर्मेशन, लेकिन अथर्ववेद में कन्फर्मेशन है कि अप्सराएं भी वहाँ पे हैं। लेकिन अप्सराएं क्या करती हैं, मतलब उनका काम क्या होता है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है, हमें पढ़ना है कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्या सच में हमने सुना है, उस रियल है, सब है। तो ये अथर्ववेद में हमें पता चलेगा। प्राणियों के निर्माण करता, ठीक है, देव का वर्णन, विभिन्न जड़ी बूटी का वर्णन, अप्सराओं, ठीक है, जात वेद अग्नि की स्तुति। ठीक है, तो चौथे कांड में क्या क्या था, क्या क्या पोर्शंस थे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके, उसके बारे में बताया गया है। अभी हम पांचवा कांड देखते हैं। ओके, उसमें क्या क्या है, हम क्या क्या देखने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ कुछ जो टॉपिक है उसके अंदर, तो ये रिपीट रिपीट आ रहे हैं। जैसे अभी देखिए इंद्र की महिमा का वर्णन, ये 2-3 कांड में भी आया था। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे। ओके, मतलब ये अलग अलग इसमें क्यों दिया है उन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वरुण की स्तुति, इंद्र की महिमा का वर्णन, अभी हम पढ़ रही है पांचवा कांड। ओके, भारती, सरस्वती और पृथ्वी की स्तुति, इंद्र की स्तुति, कुष्ठ औषधि का वर्णन, लाख औषधि का वर्णन, ब्रह्म की स्तुति, सूर्य की स्तुति, अग्नि की स्तुति, अराति की स्तुति, अग्निदेव से यज्ञ में सभी देवों को लाने का आग्रह, इंद्र को यज्ञ में आने का आमंत्रण, अन्य देवों से यज्ञ में आने का आग्रह, इंद्र से शत्रुओं को मारने का आग्रह, पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश से प्रार्थना। दोस्तों अथर्ववेद में बताया गया है कि 5000 प्लस 5000 से ज़्यादा मंत्र हैं, और ये मंत्र हैं, ये यज्ञ मंत्र होते हैं। हम जो यज्ञ करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान से बात करते हैं, भगवान से मांगते हैं, उसके लिए अलग अलग मंत्र अथर्ववेद में बताए गए हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। पत्थर से बने घर की स्तुति। देखिए पत्थर से बने घर की स्तुति मतलब इसे हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। तो ज्योतिष हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं,
और वास्तुशास्त्र भी अथर्ववेद में बताए गए हैं। ओके, ठीक है। वरुण देव की स्तुति, अग्नि की स्तुति, सर्प विषनाश वर्णन। देखिए, सर्प विषनाश मतलब सांप ने काटा है, उसका विष है, तो उसको खत्म करना है, उसके बारे में भी बताया गया है। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। औषधि से प्रार्थना, मधुला औषधि का वर्णन, लवण को संतानोत्पत्ति के लिए उत्साहित करना। देखिए, ब्रह्मजाया का वर्णन, ब्राह्मण की गाय का वर्णन, ब्राह्मणों के साथ बुरे व्यवहार के फल का वर्णन। अगर हम किसी ब्राह्मण को, उनके साथ अगर हम गलत कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको हम तकलीफ देते हैं, तो देखिए अथर्ववेद में बताया गया है, जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, महाराष्ट्र के हो, यूपी के हो, जो जितने भी स्टेट हैं भारत के, जितने भी ब्राह्मण हैं, तो याद रखिए उनसे हमें अच्छे तरीके से पेश आना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, क्योंकि ब्राह्मण जुड़े हैं भगवान से। ओके, उनका एक अलग भगवान से नाता है। और बहुत कुछ आप तो जानते हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनको तो पता ही है। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि जितने भी ब्राह्मण आपको दिखेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनसे प्यार से बात करना। ठीक है, क्योंकि जो वाणी होती है वो बुद्ध से कनेक्टेड है, मरकरी हम कहते हैं। तो हम जितना अच्छा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब वाणी जो है जितनी अच्छी रखेंगे दोस्तों, उतना हमारा बुध जो है, मरकरी है, वो अच्छा और स्ट्रांग होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा। बुध कनेक्टेड है, मरकरी कनेक्टेड है वाणी से, एजुकेशन से। आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे अगर आपका बुध अच्छा है, बहुत अच्छा व्यापार करोगे, क्योंकि बुध कनेक्टेड है व्यापार से, याद रखिए दोस्तों। ओके, आपको भूलना नहीं है, जितनी वाणी अच्छी उतना व्यापार अच्छा, क्योंकि बुध कनेक्टेड है वाणी से और व्यापार से, ये आपको भूलना नहीं है। जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, ऊपर से अगर वो कोई कॉलेज जाता है या फिर कोई बिजनेस करता है, तो ये आपको याद रखना है कि आपकी वाणी आपको अच्छी रखनी है, गालियाँ मत देना, बुरा मत बोलना, हमेशा नाम जप करते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देह को नष्ट कर देने वाले ज्वर का वर्णन, इंद्र की स्तुति, सविता, अग्नि, दावा और पृथ्वी, वरुण, मित्र, वायुदेव, चंद्रमा आदि की स्तुति। अग्नि, वरुण, मित्र आदि की स्तुति। अग्नि, सविता, देव, इंद्र व अश्विनी कुमारों की स्तुति। अग्नि सभी देवताओं में श्रेष्ठ, उषा देवी, आदित्य आदि का वर्णन। जातवेद, अग्नि देव की स्तुति, यम, आयु और अग्नि से प्रार्थना, कृत्य का प्रतिहरण। दोस्तों, अभी पांचवा कांड भी खत्म हो चुका है, अभी हम छठे कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो छठे कांड में क्या है अभी हम समझते हैं। दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे आगे हम बढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ब्रीफली, या फिर कहते हैं ना, डीपली एक एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा कि क्या है, क्या बताया गया है, सब क्या है। ओके, छठा कांड अभी हम देखेंगे दोस्तों। सविता देव की स्तुति, इंद्र के लिए सोम रस का प्रबंधन। इंद्र और पुषा देव की स्तुति, त्वचा की स्तुति, अदिति की स्तुति, अश्विनी कुमारों की स्तुति, अग्नि और इंद्र की स्तुति, ब्राह्मण, स्पति व सोम की प्रशंसा, सोम से कल्याण की याचना, कामात्मा का वर्णन, कामात्मा का वर्णन। आगे अग्नि और वायु की स्तुति, विष निवारण वर्णन, मृत्यु की स्तुति। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे वर्णन किया है मृत्यु के बारे में, मृत्यु की भी स्तुति है, क्या है सब देखेंगे हम। श्लेष्मा रोग का वर्णन, वनस्पतियों में उत्तम पलाश वृक्ष का वर्णन, खाई जाने वाली सरसों का वर्णन। देखो, हम जो सरसों का तेल हो या फिर जो सरसों हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हमें बताया गया है, ये भी औषधि है। देखिए दोस्तों, मतलब ये अथर्ववेद जो है, इसमें सब लिखा है। नारी, नारी के गर्भ में स्थित रहने की कामना। देखो, नारी के गर्भ में स्थित रहने की कामना, आप समझ गए होंगे। ईर्ष्या, विनाशन, देवों से शुद्धि के लिए प्रार्थना, प्रबल पित्त ज्वर से छुटकारे की कामना, धनवती औषधियों का वर्णन, आदित्य
रश्मि व मरुत की स्तुति, जल की प्रशंसा, जल का वर्णन, यम की पूजा अर्चना, यम की प्रशंसा, यम की स्तुति, जौ सौभाग्य सूचक शर्मी का वर्णन, गौ अर्थात सूर्य की किरणों का वर्णन, अग्नि की स्तुति, इंद्र की स्तुति, अग्नि की स्तुति, इंद्र की स्तुति, ठीक है, तेज स्वरूपा देवी की स्तुति, इंद्र की स्तुति, धावा पृथ्वी व इंद्र की आराधना, प्राण के अधिष्ठाता देव एवं दिव्य गुणों की प्रशंसा, पुरुष के लिए उपदेश। उसके बाद क्रोध को शांत करना। देखिए, हमें पता है क्रोध कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है, इससे हमें हानि ही पहुंचती है। मतलब क्रोध अच्छा नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रोध आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल कैसे करें। तो अथर्ववेद में इसके बारे में भी बताया गया है कि आपको क्रोध पे कंट्रोल कैसे रखना है। ओके, गाय के सींग द्वारा विषान रोग का इलाज। देखो, गाय के जो सींग होते हैं तो ये भी औषधि उससे भी बनाया जाता है। आगे दुख सब दुकप्त का विनाश, दुकप्त का विनाश, अग्नि की स्तुति, सवर्ण नामक यज्ञ का उल्लेख। देखिए, यज्ञ के बारे में भी हमें बताया गया है। अग्नि की स्तुति, अश्विनी कुमारों की स्तुति, वरुण देव की स्तुति, सूर्य देव की स्तुति, पृथ्वी आदि की स्तुति, छह ऋतुओं के अधिष्ठाता देव की प्रशंसा। जितनी भी छह ऋतु है उसके बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। रोगों की औषधि का वर्णन, सहदेवी नामक औषधि का वर्णन, अयरमा अर्यमा देव की स्तुति, जल के अधिष्ठाता देव की स्तुति, अनिष्टकारिणी देवी का वर्णन, इंद्र की स्तुति, इंद्र की स्तुति, सविता देव माता आदि की प्रशंसना, अश्विनी कुमारों की स्तुति, प्रेम बंधन का वर्णन, प्रेम बंधन के बारे में भी बताया गया है। अग्नि की प्रशंसना, अर्क मणि का वर्णन, वरुण देव की स्तुति, ब्राह्मण स्पति देव की स्तुति, इंद्र की स्तुति, सायतन अग्नि की स्तुति, चात वेद अग्नि की प्रशंसना, अग्निदेव की प्रशंसना, अंतरिक्ष के पालनकर्ता अग्नि की प्रशंसा। देखिए, अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड के बारे में, जो भी पालनहारी है उनके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अभी ये जो कांड में पढ़ रहा हूँ, जैसे छठा कांड, उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसमें कई बार अग्नि की स्तुति 2 बार आया है। इंद्रदेव की स्तुति, इंद्र की प्रशंसा सॉरी, ये बहुत बार आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्किप करता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो छोटी हो जाए। और ये जो कांड है, सारे जो 20 कांड हैं उसमें से हमारा छठा चल रहा है, तो ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। सूर्य द्वारा गंडमालाओं की चिकित्सा। ओके, सूरज के द्वारा चिकित्सा बताई गई है। वर्णमणि द्वारा राज्य क्षमा रोग का निवारण, अच्छे राजा की कामना, अच्छे राज्य के लिए वरुण, बृहस्पति और सूर्य की प्रशंसा। देखिए, वरुण, सरस्वती आदि की पति पत्नी मिलन के लिए प्रशंसा। देखिए, अथर्ववेद में शादी के बारे में भी बताया गया है, मैरिड लाइफ के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें। रुद्रदेव की प्रशंसा, यक्ष्मा रोग का विनाश, वेगवान अश्व की प्रशंसा, यम आदि की प्रशंसा, सरस्वती देवी की आराधना, कुठ वनस्पति का वर्णन, वनस्पतियों के देवराज सोम की प्रशंसा, मेधावी मित्र और वरुण का वर्णन, ईड़ा सरस्वती और भारती द्वारा विष विनाशक औषधि प्रदान करना, पुरुष को गर्भाधान करने में समर्थ होने का आशीर्वाद। देखिए, पुरुष को गर्भाधान करने में समर्थ होने का आशीर्वाद। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद में सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम ये क्यों करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं। तो ये अथर्ववेद में बताया गया है, बस हमें पता नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है। देखिए, ये वेद कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हम जैसे लोगों को पता नहीं है। ओके, ठीक है, बरस
खांसी रोग से मुक्ति की कामना। देखो खांसी रोग इसके बारे में भी बताया गया है। अग्निशाला की स्तुति, विश्वजीत देव की स्तुति, मेघा देवी और अग्नि की आराधना, अग्निदेव की स्तुति। देखिए ये छठा कांड कितना बड़ा है दोस्तों, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब एक काम करेंगे कि आज इस वीडियो में इतना ही लेंगे, क्योंकि आगे सातवां कांड शुरू होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हमें नहीं करनी है, तो कम से कम वीडियो में हम अथर्ववेद को समझेंगे। हो सकता है जो न्यू दर्शक नए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो देखिए ये अथर्ववेद में जो हम कहते हैं ना कि अथर्ववेद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सिलेबस हम कहेंगे। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो ये सब हम देख रहे हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जो फर्स्ट वीडियो है या फिर पार्ट वन जिसे हम कहेंगे अथर्ववेद के बारे में, जो भी मैंने स्टार्ट किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चलेगा, कंटिन्यूटी आपको समझ में आएगी। अभी जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, जल्दी मैं शूट करूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। ओके, तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट, छठा कांड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम सातवें के नज़दीक आए। टोटल 20 कांड हैं। ओके, तो 20 कांड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।